एमपी में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान। 1 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट। जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। कहा, वीरांगना रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा पाठ्यक्रम में शामिल होगी। बीजेपी ने जनजाति नायकों को सम्मान दिया। सीएम बघेल ने की नरवा विकास योजना की समीक्षा। कहा, वैज्ञानिक पद्धति से किए जाए नरवा का विकास। छोटे बांधों के रखरखाव के निर्देश दिए। रायपुर में बीजेपी ने किया निगम दफ्तर का घेराव। पीएम आवास में घोटाला समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। बीजेपी पार्षद और नेता शामिल हुए। भोपाल के टीआई ने इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में महिला एसआई को मारी गोली, फिर गोली मारकर सुसाइड किया। ब्लैकमेलिंग और प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज से शुरू होने जा रही है। अब से थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा। दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 52 जिलों में 115 जनपद पंचायत की 8,702 ग्राम पंचायत में मतदान होगा। इस दौरान 27,049 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में 1,49,23,165 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं बताएं कि मतदान शांतिपूर्वक कराया जा सके, इसके लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज से है। बस थोड़ी देर में वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। समय जो रखा गया है, जो निर्धारित किया गया है, वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का किया गया है। यानी कि दोपहर 3 बजे से पहले वोट जो है वो डाले जाएंगे। 52 जिलों की 8,702 ग्राम पंचायतों में मतदान होना है। वहीं आपको बताएं कि 27,049 मतदान केंद्र भी बना दिए गए हैं। तो आज सुरक्षा भी कड़ी कर ली गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से आज काफी अहम दिन है। आज वहां के जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दोपहर 3 बजे तक का ये मतदान होना है और वोटिंग भी शुरू हो गई है। जी हां, 7 बज चुके हैं और वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। करेक्ट 7 बजे वोटिंग जो है वो शुरू हो गई, जो कि 3 बजे तक चलने वाली है। पहले चरण के लिए वोटिंग चूंकि आज है, जो कि शुरू हो गई है। साथ ही ये भी जानकारी दे कि दोपहर 3 बजे तक ही लेकिन ये मतदान हो सकेगा। दोपहर 3 बजे तक मतदान हो सकेगा, लेकिन कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए हैं, जो कि मतदान शांतिपूर्वक कराया जाए, इसको लेकर हर तरीके के विशेष इंतजाम किए गए हैं। 27,049 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान चूंकि आज होने जा रहा है, इसी दौरान आपको बताएं कि इस चुनाव में 1,49,23,165 मतदाता अपने मत का प्रयोग भी करने वाले हैं। वहीं 27,049 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। यानी कि जो मतदान केंद्र इस बार बनाए गए हैं पहले चरण के लिए, वो 27,049 बनाए गए हैं। और चलिए सीधा रुख करेंगे राकेश का। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, फिलहाल तो आप ये बताइए, इस समय आप कहां पर मौजूद हैं, कौन से मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और तस्वीरें सुबह 7 बजे की क्या हैं? देखिए, तस्वीरों की बात करें, पंचायत के पहले चरण का महाकुंभ आज से शुरू हो गया है और महाकुंभ इस तरह का है कि कुछ सेकंड पहले मतदान शुरू हुआ है, लेकिन आप मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीर देख पा रहे हैं। मतदाता बड़े जागरूक हैं। इस समय मैं कटनी के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैंसदेही मतदान केंद्र पर मौजूद हूं और दरअसल ये जो कतार आप देख पा रहे हैं, ये महाकुंभ में अपनी आहुति देने के लिए, मतदान करने के लिए लोग अल सुबह से 6 बजे से कतार में लगे हुए हैं। और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अब समय हो चुका है। इससे पहले यहां पर जो तमाम लोग हैं वो पहुंच चुके थे। और मतदान की बात करें तो मतदान प्रक्रिया शुरू है और आप ये देख पाए कि जो आधी आबादी है देश की और महिलाएं भी अल सुबह से जो पंचायत का महाकुंभ है उसमें अपनी आहुति देने के लिए तैयार हैं। सुबह से लाइन और ये कतार देख पा रहे हैं। अभी मतदान शुरू हुआ है और आप ये कतार देखें, ये लाइन देखें और ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो मतदाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है, बहुत ही जागरूक है। आप महिलाएं हैं, सुबह समय से पहले यहाँ पर पहुंच गए आप? जी। क्या यहाँ भी लाइन लगी है, कतार लगी है? जी लगी है। कैसा प्रतिनिधि चुनेंगे आप?
जो अच्छा हो। जो अच्छा होगा। आप कैसे चुनेंगे? अच्छा चुनेंगे और अपने कैसा गाँव का चुनेंगे। विकास तो हो। आप सबसे पहले आप ही पहुंचे क्या आज यहाँ पर? हाँ क्योंकि पहले नंबर पे आप हैं। हाँ, हम पहले पहुँचे हैं ना। पहले पहुंच गए। हाँ। कितने बजे आ गए थे? हम 6:30 बजे आ गए। 6:30 बजे यहाँ पर पहुंच गए थे। देखिए 6:30 बजे से लाइन में कतार में लगी हुई हैं और ये देखिए आप तमाम जो महिलाएं हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्दा चलता है, पर्दा जरूर है जो चेहरे पर, लेकिन महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। आप मतदान करने आई हैं, किस आधार पर चयन करेंगी? जो अच्छा होगा भाई। जो अच्छा होगा उसको चयन करेंगे। हम महिलाओं से बात कर रहे हैं। अम्मा जी वोट डालने आ गई? कितने वोट डालना है आपको कुल? 1 2 3 4 कितने? 4। कौन कौन से? एक पंच का, हाँ एक सरपंच, हाँ। और हम जाने गए तो वोटे जानी तो हम पढ़े लिखे हैं भैया। तो 4 डालोगी ना? हाँ। ये पता है 4 वोट डालना है। और ये हम कह सकते हैं कि जो जानकारी पूरी महिलाओं को है, कितने वोट डालना है कुल? 4 डालना भैया। 4 वोट डालना पंच है। सरपंच जिला पंच पंच, सरपंच हाँ, और जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4 वोट डालना है और सभी मतदाताओं को ये पता है। दादाजी राम राम। राम राम। राम राम का गमछा भी आपके गले में है। अब राम तो चले गई। क्या कह रहा है चुनाव, क्या कह रहा है? चुनाव ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। ये लेकिन ये जो कतार है, ये जागरूकता नहीं कह सकते कि लोग बहुत जागरूक हैं। बहुत जागरूक मतदाता है। इतनी जल्दी क्यों आ गए समय से पहले? इसलिए आ गए कि इस पोलिंग बूथ में ज्यादा मतदाता है, ज्यादा तो मतदाता सब लोग चाहते हैं कि हम जल्दी मतदान करके अपने काम में चले जाएं। सबसे पहले मतदान हम कर दें। हाँ। ये और हम शुरुआत में बात करेंगे। आप देखिए सुरक्षा की बात करें तो पर्याप्त सुरक्षा है और जिस तरह से चूंकि बारिश के समय ये पंचायत चुनाव हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव है, तो बारिश के हिसाब से वो तमाम इंतजाम जो जरूरी हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। आप भी पहले नंबर पर लगे हैं? कब से लगे हैं? 6:30 बजे से। तो पहले क्यों वोट डालना है? किसान आदमी है, पहले वोट डाल कर ही किसानी करने जाना है। मौसम खराब है, किसान करे क्या? अगर पानी गिरने लगा ना तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए पहले वोट डाल। बिल्कुल पहले राकेश, मतदान, यानी कि पहले अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना है और उसके बाद ही कोई दूसरे काम करने हैं। और यहाँ पर ये सीख भी वोटर से लेनी चाहिए कि पहले जो है मेन काम किया जाए, उसके बाद सारे काम जो है वो किए जाए। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी और तस्वीरें हम देखेंगे, लेकिन हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से, वहीं जबलपुर से कुमार इंदर जुड़े हुए हैं। हेमंत, आपके पास मैं आना चाहूंगी और तस्वीरें सुबह की क्या है? देखिए बिल्कुल तस्वीरें वही हैं, पहले मतदान बाद में दूजा काम में, जहां पर मौजूद है असरावत बुजुर्ग का भवन है जहां पर लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इंदौर की अगर बात करूं तो इंदौर में 4 जिला पंचायतें हैं, जहां पर जनपद पंचायतें हैं इंदौर, अंबेडकर नगर, सांवेर, देपालपुर, जहां पर 1217 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। देखिए साफ तौर पर जो वोटर हैं वो वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, तो लोगों से भी बात कर लेते हैं। कैसे चुनेंगे अपना उम्मीदवार, क्या देखेंगे चुनने के पहले? योग्य उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार। क्या क्या काम हुए पहले? बहुत सारे विकास कार्य हुए। क्या देखेंगे उम्मीदवार चुनने के पहले, क्या ध्यान रखें? सर देखेंगे शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया है, डेवलपमेंट कैसा किया है और आम जनता के साथ उनका व्यवहार कैसा है। तो ये युवा है जो साफ तौर पर सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं। मैं मानना चाहूँगा, तीन अधिकारी बैठे हुए हैं और वोटिंग डालने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर चल रही है। कुछ महिला भी पहुंची है। क्या देखेंगे आप उम्मीदवार में पहले चुनाव अपने चुनने के लिए? मैं खुद ही उम्मीदवार हूँ सर। क्या लग रहा है, क्षेत्र में अच्छे काम हुए हैं? क्षेत्र अपना है तो कार्य भी अपने हैं और सारे ही कार्य अच्छे ही हुए हैं। काफी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर। क्या उम्मीद है जनता से? जनता से तो मतलब क्या समझना चाह रहे हैं? क्या उम्मीदें हैं? बढ़ चढ़कर लोग पहुंच रहे हैं? बिल्कुल 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 लोग निकल रहे हैं घरों? बिल्कुल। तो ग्रामीण है, लोग घरों से बाहर। पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो यहाँ पर 656 कुल मतदाता हैं, जिसमें से महिलाओं की बात की जाए 319 महिलाएं हैं, 387 पुरुष हैं। अलग जगहों पर मतदान चालू यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। 282 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जिसमें से अगर 25 की बात की जाए तो अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरों की नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं और तैयारियां जो है यहाँ पर पूरी
हो चुकी है। मतदान यहाँ पर शुरू हो गया। 3 बजे के बाद में मतपेटियों को खोला जाएगा, काउंटिंग भी इसमें की जाएगी। जो लोग पहुंचे हुए हैं भले ही कम हो, लेकिन धीरे धीरे ये जो संख्या है वो वहां पर बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ तो ग्वालियर से कर्ण मिश्रा भी जुड़ गए हैं। कर्ण, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन जबलपुर से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुमार इंदर से हम जान लेते हैं। कुमार इंदर, सुबह का माहौल कैसा बना हुआ है? सुबह 7 बज गए हैं और कितना उत्साह लोगों में? जी देखिए, आज की जो सुबह है बिल्कुल अलग है, हटके, क्योंकि पंचायत चुनाव का जो है महापर्व है, लिहाजा लोग सुबह से ही उठकर अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। और जैसे कि हमारे सहयोगी ने अभी कलर दिखाए, तो हम भी आज दिन भर जो कोशिश करेंगे कि पंचायत चुनाव के अलग अलग कलर दिखाए। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकती हैं कि तमाम मतदान केंद्रों पे जो है वो भीड़ लगी हुई है। लोग जो है बड़ी संख्या में जो है यहाँ पे मतदान केंद्र करने के लिए पहुंचे हुए। आप देखिए, अमूमन ऐसा होता नहीं है कि मतदान केंद्रों पे इतनी सुबह सुबह जो है वो भीड़ लग जाए, लेकिन आज देखिए कि मतदान केंद्रों पे जो कितनी लंबी भीड़ है। महिलाएं भी बराबरी से हिस्सा ले रही है मतदान केंद्रों पे। मैं लोगों से बात करने कोशिश करूंगा। भैया, मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं सुबह सुबह, क्या सोच के आए आज? वोट डालने आया है। तो सोचा है इस बार क्या प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, प्रत्याशी अच्छा, बहुत अच्छा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, मिलनसार हो, काम करने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए। बहुत 7-8 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। हाँ, 8 साल हो गए अब तो नया सरपंच आएगा, वही काम करेगा। और मिलनसार हो आदमी सरपंच और क्या। बिल्कुल कुमार इंदर, हालांकि कुछ वोटर्स ऐसे भी हैं जो अभी बोलने से कतरा रहे हैं और उसके बाद वोट देकर आएंगे, उसके बाद ही वो कुछ बोलेंगे। हालांकि कई बार वोटर्स ऐसे भी होते हैं जो पहले से बताते हैं कि उनको कैसा प्रत्याशी इस बार चुनना है, विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा या फिर शिक्षा के मुद्दे पर वोट दिया जाएगा। हालांकि कुछ वोटर जो हैं वो ऐसा भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी कुमार इंदर। हमारे साथ कर्ण मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। कर्ण, अभी फिलहाल ग्वालियर में कौन से मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं और कितना उत्साह वहां लोगों में देखने को मिल रहा है? क्या तस्वीरें हैं, कितने लोग पहुंचे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं मैं कि मैं ग्वालियर के बरई पंचायत है उसके शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हूं। यहाँ पर 13 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जैसे ही सुबह के 7 बजे वैसे ही लोग अपने अपने मतदान केंद्र यानी पोलिंग बूथ के लिए दौड़ते हुए नजर आए। और ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है कि जहां लोग सुबह 6 बजे से ही अपने वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और सिर्फ इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही 7 बजेंगे तो वह अपनी पोलिंग सेंटर में उनकी अंदर एंट्री होगी और वह अपने मताधिकार का उपयोग कर अपने योग्य अपने उम्मीदवार को चुनाव करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, सीधे उनसे चर्चा कर लेते हैं। किस आधार पर आप अपने योग्य उम्मीदवार का प्रत्याशी का चयन करेंगे अपने क्षेत्र के पंचायत के विकास के लिए? हम चाहते हैं अपने मतलब जो अपना क्षेत्र का जो भी जनप्रतिनिधि चुनता है वो अपने क्षेत्र का विकास करे, युवाओं के लिए सबसे पहले सोचे। जैसे कि आजकल खेल के लिए ज़्यादा मतलब प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मोदी जी भी इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में विधायक वगैरह जो कप वगैरह चल रहे हैं। जैसे ही सरपंच भी एक ऐसा और जनपद सदस्य होता है वो भी कोई ऐसा कप वगैरह लेके आए जिससे क्षेत्र के युवाओं को खेल के लिए आगे बढ़ाया जाए। युवाओं के साथ में कुछ गाँव की भी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनके जरिए क्या मानते हैं कि ये उसके जरिए पूरी हो सकती है? क्या कमी महसूस करते हैं बरई पंचायत? बरई पंचायत जो है जो इंटीग्रेट लिए काम होता है वो काम नहीं हो रहा है अभी, और आगे भविष्य में काम आने वाला है वो काम पूरा होना चाहिए। जैसे लाइट है, नल है, बिजली है, घर की सुविधा है, फैमिली के लिए आराम है, वो होना चाहिए। वो अभी तक है नहीं है। गांव की सड़कों की क्या स्थिति है? गांव की सड़क की स्थिति ऐसी है कि उनने नल मल खोद दिए हैं और बेकार पड़ी हुई है। आज आप देखो गाँव में जाके तो इतनी बेकार है, कीच में चलेंगे गाँव में। बिल्कुल साफ तौर पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके जरिए अपने जो उनकी पूर्ति कर सके, क्योंकि हर व्यक्ति यही उम्मीद करता है कि जब अपने मताधिकार का उपयोग करेगा तो उम्मीद यही रहती है कि क्षेत्र का विकास हो, ऐसे उम्मीदवार का चयन हो, उसको वो अपने मताधिकार का उपयोग करके चुने। मैं आपको कुछ तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस लोकतंत्र की जो आज पर्व है, आज मताधिकार के लिए लोग पहुंचे हैं। कि बड़ी संख्या में लोग पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं और एक
बड़ा हुजूम जो है जो वोटर्स हैं उनका यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इसमें हर आयु वर्ग के पूरा लोग जो देखने हैं को मिल रहा है। युवा पहुंचे हुए हैं और महिलाएं भी मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद है। ठीक है, तस्वीरें हम और भी देखेंगे, लेकिन राकेश, उत्साह पूरा देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार ये भी पता है लोगों को कि किस आधार पर, किस मुद्दे पर वोट करना है। दूर तक लंबी कतार नजर आ रही हैं। एक तरफ पुरुष हैं, एक तरफ महिलाएं हैं, और ये हम कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश का जो मतदाता है आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के महाकुंभ में अपनी आहुति देने आया है। और सबसे पहले वोट डालने वाले दादा आप ये देख पा रहे हैं। महिलाओं की बात करें, देखिए महिलाएं भी यहाँ पर लाइन में हैं, कतार में हैं। वहीं हम दूसरी ओर बात करें, सुरक्षा यहाँ पर पर्याप्त है। बारिश जो चुनाव सामग्री है बारिश के लिहाज से, यानी वाटर प्रूफ यहाँ पर उसका सामग्री का उपयोग करने के निर्देश हैं। आप वोट डालने आई, कब से खड़ी हुई हैं? 6:30 बजे से। 6:30 बजे से। अभी नंबर नहीं आया आपका? बस नहीं, अब आने वाला है। महिलाएं बड़ी जागरूक दिख रही हैं। 6:30 की खड़ी हूँ। 6:30 के आप बजे, देखिए 6:30 बजे से खड़े हुए हैं। अभी अपनी बारी का, अपने नंबर का इंतजार कर रही हैं। और हम गांव में बात करें, गांव में एक जो पर्दा प्रथा है वो मानी जाती है, लेकिन अपने मतदान का उपयोग जरूर करना है। आप अपने मन से ही प्रत्याशी चुनेंगी ना? जी, अपने मन से प्रत्याशी चुनेंगी। क्या कहें, बड़ी लंबी कतार है, सब कुछ आहुति देना है महाकुंभ में। जी, आहुति देना ही है और सबको खुशी मन से मतदान करना चाहिए, क्योंकि ये 8 साल बाद मौका मिल रहा है। 8 साल बाद मौका मिला है। साहब समय से पहले पहुंच गए, घंटे भर पहले पहुंच गए? समय से पहले पहुंच गए, वही 6:45 बजे करीब। ये आप देखिए दादा, कितनी उम्र है आपकी? 70 का। 70? हाँ। 70 साल के हैं आप? हाँ। और जल्दी क्यों आ गए मतदान करने? कोई दिक्कत तो नहीं, आपको परेशानी तो नहीं? आप परेशानी है। अच्छा, ये थोड़ी सी परेशानी है तो यहाँ पर आप लाइन में लगे हुए। ये जो हम देख पा रहे हैं तस्वीर है, आप देखिए एक बार फिर हम तस्वीर दिखाएंगे दूर तक। दरअसल सुबह के अभी 7 बज के कुछ मिनट हुए हैं और कुछ समय पहले यहाँ पर मतदान शुरू हुआ है और लंबी कतारें लग गई हैं। इतनी ज्यादा उत्सुकता क्या हुए लोगों को? देखो, सब कामकाजी आदमी है। सुबह वोट डाल के सब आदमी अपने काम काज में जाएगा। काम काज के लिए निकलेंगे। सब किसान है, सब किसान आदमी, कोई काम करने वाला है, कोई नौकरी करने वाला, सब काम वोट डाल करके उसको अपने काम में निकलना है। लंबी कतार कब तक लगी रहेंगी आज ये कतारें? लगी रहेगी, अभी तो 3 बजे तक लगी रहेंगी। 3 बजे तक लगी रहेगी। 8 साल बाद मौका मिला है पंचायत में। हाँ जी। दादाजी, आप लाइन से अलग खड़े हुए हैं? हम वैसे तो स्वस्थ आदमी हैं जी, और सोचते हैं कि जल्दी हमारा काम हो जाए, हम अपना आराम करें। आराम करने वाले आदमी। कितने वोट डालना है आज? कितने वोट डालना है? 4 वोट डालना है। देखिए आप देख पा रहे हैं, एक बार फिर हम तस्वीर दिखाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश का जो महाकुंभ है, पूरे मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं और चुनाव की आप तस्वीरें साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि मतदान केंद्र के बाहर लंबी कतारें लग चुकी हैं। एक तरफ महिला है, पुरुष है, आधी आबादी है। आधी आबादी को आप देख पा रहे हैं कि आधी आबादी भी जागरूक है। और जो हम अंतिम पंक्ति की बात करें तो महिलाएं यहाँ पर ज्यादा पहुंची हैं। महिलाएं बड़ी जागरूक हैं मतदान करने के लिए। राकेश, और ये जो कतारें हैं, जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो जागरूक भी हैं और साथ ही उनको ये भी पता है कि इस बार जो अपने मत का प्रयोग करना है वो किस आधार पर करना है। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं, ये जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तस्वीरें जो हैं वो बदलती जाएंगी। लोगों का और ज्यादा हुजूम जो है मतदान केंद्रों पर बढ़ता जाएगा, क्योंकि सबने यही कहा है कि पहले अपने मत का प्रयोग करना है, मताधिकार का प्रयोग करना है और उसके बाद ही कोई दूजा काम करना है। और इसीलिए सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, हम और भी तस्वीरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। हेमंत, आपका भी बहुत शुक्रिया। राकेश, आप जुड़े, आपने तस्वीरें दिखाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुमार इंदर, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कर्ण, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रत्याशी मालती राय के समर्थन में रोड शो किया। करीब 10 किलोमीटर के रोड शो के दौरान लोगों ने सीएम का रास्ते भर फूलों की बारिश कर स्वागत किया। वहीं सीएम शिवराज ने कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले इलाके में भी मालती राय के लिए वोट मांगे। सीएम शिवराज ने वार्ड संख्या 27, 28 और 29 में जनसंपर्क कर लोगों से बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। जबलपुर पहुंचे सीएम शिवराज ने रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होकर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने बड़ा देव का पूजा अर्चना करने के बाद वृक्षारोपण किया। रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार बच्चों को रानी दुर्गावती के जीवनी की को पढ़ाएगी और रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय नायकों को बीजेपी सरकार ने सम्मान दिया। सीएम ने कहा कि रानी दुर्गावती नारी शक्ति और स्वाभिमान की प्रतीक हैं। रानी के बाद जल प्रबंधन पर सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो पीएम मोदी ने दिया है। रानी से प्रेरणा लेकर हम काम कर रहे हैं। 5 ब्लॉक से तेंदुपत्ता संग्रहण का अधिकार वन समितियों को दे रहे हैं। वनोपज में आदिवासियों को अधिकार देने का अभियान चलाया जा रहा है। तो जनजाति नायकों का सर्वोच्च सम्मान अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। रानी दुर्गावती जी की समाधि हो, चाहे रघुनाथ साहब, शंकर साहब की प्रतिमा लगाने का काम हो, स्मारक बनाने का काम हो, बिरसा भगवान के जन्मदिन पर जनजाति गौरव दिवस मनाना हो, संख्या भीम खज्जा नायक उनके स्मारक बनाने का काम हो, सदैव हमने आगे बढ़ के इस काम को किया है और रानी का पाठ जरूर पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रचार अभियान तेज कर चुकी है। सिंगरौली पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने मेयर प्रत्याशी अरविंद सिंह चंदेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस का मेयर बनने पर सिंगरौली नगर निगम में मंडियों और शहर में दुकान लगाने वालों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनकर आते हैं तो भगवान परशुराम, महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी स्थापित करेंगे। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली की जनता को अपने 18 साल के किए गए कामों का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि सिंगरौली को स्मार्ट सिटी सिंगापुर बनाने सहित कई वादे किए गए थे, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी वादा को पूरा नहीं किया। शिवराज सिंह जी तो आ जाए, खड़े हो जाए, 18 साल का हिसाब किताब दे दे, मैं 15 महीनों का हिसाब देने को तैयार हूँ। सिंगरौली में आप रुकते हुए हैं, नगर निगम में आपने देखा है, मैं सुन रहा था अभी अरविंद भाई क्या कह रहे थे कि किस तरह छोटे छोटे जो अपने सिर पर टोकरी लेके चलते परेशान हो। ये आज आप सबके सामने मैं क्या आपको समझाऊं, ये मुझे दोहराने की बात नहीं है। मैं तो आपसे इसका कहना चाहता हूँ कि आप कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, सच्चाई का तो साथ दे दीजिएगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।